हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मेरा सारा काम वगैरह तो हो गया है और खाना भी बन गया है। बस मुझे आकर के दाल फ्राई करना है, तो वो अभी मैं मुक्कू को लेकर के धूप में जा रही हूँ पार्क में। और क्योंकि आज उसको मैंने नहलाया भी है ना, तो उसको मैं लेकर के पार्क में जा रही हूँ और दाल फ्राई करना है, तो वो तो मैं आकर के करूँगी। तो चलिए जल्दी से मुक्कू को जूते पहना देती हूँ, उसके बाद आपसे सीधा पार्क में मिलती हूँ। पापा आज पापा नहीं है ना? पापा ऑफिस। सो गाइस, अभी हम लोग जो है पार्क से आ गए हैं और अभी 12:30 बज रहा है। तो अभी मुझे दाल भी फ्राई करना है। हाँ, तो मैं यहाँ पर दिखा रही ना, ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से ये कुर्ता सेट ऑर्डर किया था। ये फ्लिपकार्ट से मैंने इसे ऑर्डर किया था। है तो बहुत अच्छा, पहनने पर अच्छा लग रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं इससे एक वॉश करूँगी ना तो ये इसका कलर जो है वो फेड हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए ना फिर मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसे वॉश करूँगी तो इसका कलर फेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ना इसे रिटर्न में अभी डाल दिया है। और इसका ये पैजामा बहुत अच्छा है, इसकी जो डिज़ाइन है ना वो बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं अभी दाल फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सो गाइस, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और आजकल ना ठंडी पड़ने लगी है ना ज़्यादा, तो हस्बैंड थोड़ा टाइम से ही आ जाते हैं ऑफिस से। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो डिनर के में आज मैं गोभी के कोफ्ते बनाने वाली हूँ, फूल गोभी के कोफ्ते। तो मैंने फूल गोभी को गर्म पानी से धो लिया था और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था और अभी मैं प्याज कट कर रही हूँ। मैं गोभी में इसको डालूँगी। तो अभी ये कटी हुई प्याज और हरी मिर्च मैंने गोभी का जो मैंने गोभी को ग्रेट करके रखा था ना, उसमें मैंने ऐड कर दिया है। मेरे पास धनिया की पत्ती नहीं थी, अगर आपके पास हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी ड्राई मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, वो सब मैंने मिक्स करके, और इसमें हाँ बेसन मैंने ऐड किया था। बेसन के बिना तो बाइंडिंग होगी ही नहीं, तो मैंने बेसन ऐड किया था। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और गोभी के कोफ्ते ना एकदम मतलब बहुत आराम आराम से उसको थोड़ा सा चलाना पड़ता है, वरना क्या होता है ना, वो टूट के फिर पूरा तेल में बिखर जाते हैं। तो जब एक तरफ से पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, उसके बाद फिर उसे पलटना पड़ता है, वो भी बहुत प्यार से धीरे धीरे, क्योंकि उसके टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। मेरा तो एक मतलब बिखर गया था। और फिर इधर ऑयल गरम हो गया था, तो बस इसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके और फिर अच्छे से धीमी आंच में इसको फ्राई कर लेंगे और बहुत टेस्टी लगते हैं। आप गोभी के कोफ्ते ऐसे सॉस या चटनी के साथ भी खाइए तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। हस्बैंड तो ऐसे ही खाए जा रहे थे, फिर मैंने उनसे बोला कि मैं सब्जी कैसे बनाऊंगी अगर आप सारा खा जाएंगे, तो उनको इतना अच्छा लग रहा था। और लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो मुक्कू ने भी बहुत खाया था, इस बार तो नहीं खाई लेकिन लास्ट टाइम उसने भी खाया था। और फिर मैंने सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल कम करके मुक्कू के लिए यहाँ मैंने
3 आलू की भुजिया बना दी थी, क्योंकि मुक्कू ये सब्ज़ी नहीं खाती, इसमें थोड़ा मसाले वगैरह पड़ने थे, तो इस वजह से मैंने फिर मुक्कू के लिए भुजिया बना दी थी। और फटाफट से दूसरी तरफ मैंने मसाले की तैयारी भी कर ली थी। और मुझे लगता है ना कि जब अभी ठंड ज़्यादा होने लगी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किचन में घुसूँ तो मैं एक साथ अपने सारे काम निपटा करके ही फटाफट से निकलूँ, क्योंकि जितना देर मैं किचन में रहती हूँ उतना देर मुक्कू फिर इधर उधर घूमती रहती है। और वो बिल्कुल भी सॉक्स वगैरह नहीं पहनती है, ना तो जूते पहनती है, ना ही स्लीपर वगैरह पहनती है, कुछ नहीं, तो फिर वो ऐसे ही घूमती रहती है। तो फिर मुझे लगता है कि मैं जल्दी से अपना ये खाना बनाने वाला काम निपटा करके और उसको ले करके फिर मैं कंबल के अंदर घुस जाऊँ। अभी इधर भुजिया बन रही थी और मैं दूसरी तरफ आटा लगा रही थी रोटी बनाने के लिए। फिर जब खाना होगा तब जल्दी फटाफट से गरम गरम रोटियां सेकेंगे और खा लेंगे। और ठंडी में आजकल खाना ठंडा भी इतना जल्दी हो जाता है ना, लेकिन हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं, 7:30-8 बजे के बीच हमारा डिनर हो जाता है। और जितनी देर मैं किचन में थी तो हस्बैंड मुक्कू को लेकर के ब्लैंकेट में घुसे हुए थे। और ऐसे मतलब वो भी थके रहते हैं ना, वो भी आते हैं दिन भर से ऑफिस से, फिर बच्चे को संभालना, तो थोड़ा सा वो भी थके हुए रहते हैं। लेकिन जितना देर मैं काम करती हूँ वो पकड़ते हैं, उसके बाद फिर मैं जल्दी से फ्री हो जाती हूँ तो मैं पकड़ती हूँ। और मैंने उसको शाम को दूध पीने के लिए दिया था और उसके बाद मैं भूल गई थी कि मैंने उसको दूध दिया है। वैसे हम लोगों ने चाय के साथ जो कुछ भी स्नैक में खाया था तो उसने भी खा लिया था, लेकिन फिर भी शाम को उसको दूध देना ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले तो वो सोते सोते भी दूध पी लिया करती थी दोपहर में, लेकिन अब मैं उसको नहीं देती हूँ, वरना फिर वो बेड पे पी कर देती है, इस वजह से नहीं देती हूँ अब मैं उसको सोते हुए दूध। तो जब वो सो कर के उठती है तब मैं उसको शाम को दूध पिला देती हूँ। और फिर मैं हस्बैंड को दे कर के आ गई थी कि आप पिला दीजिएगा उसको दूध, क्योंकि मैं इधर मसाला सब्जी बना रही थी ना, तो गैस पे मसाला डाल करके आई थी कढ़ाई में, तो वो फिर जल जा। और फिर मैं किचन में आ गई थी, मुझे इधर चाय के भी बर्तन धोने थे और फिर मुझे दिया बत्ती भी दिखानी थी। और शाम को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ सुबह ही रहते हैं, दिन में ही रहता है, शाम को भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि वापस से खाना बनाओ ये सब करो तो बर्तन बहुत सारे हो जाते धुलने के लिए। और अभी तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा आता है ना कि हाथ मतलब एकदम से सुन्ने पड़ जाते हैं पानी में डालते के साथ ही। और ये दोपहर के धुले हुए बर्तन हैं, तो अभी ये सूख गए हैं, तो मैं इनको किचन जो भी कैबिनेट है मैं उसमें सेट कर दूंगी। और डलिया जो है बर्तन वाली उसकी मैं पूरी खाली कर लूँगी और फिर मैं चाय के बर्तन धोऊंगी। सो गाइस, अभी हम लोगों का खाना पीना हो गया है और किचन भी मैंने सब क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह भी जो थे तो फिर मैंने वॉश कर दिए हैं, सारा कुछ हो गया है। अब मुझे मुक्कू का बॉटल धोना है और हस्बैंड के लिए गर्म पानी करके रखना है, सुबह वो हाँ लेती हूँ। तो ये मैं थोड़ी देर से करूँगी क्योंकि अभी 8 ही बज रहे हैं, तो अभी तो टाइम है। अभी मैं मुक्कू को अब ब्लैंकेट में लेकर के बैठूंगी और उसे थोड़ा सा कुछ पढ़ाऊंगी, उसके साथ खेलूंगी। तो जल्दी काम कर लेने से ना यही फ़ायदा रहता है कि बच्चों के साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाता है। तो चलिए। और अभी यहाँ पर मैं मुक्कू को पढ़ाते भी जा रही हूँ, उसके साथ राइम्स भी गाते जा रही हूँ। और ये थोड़ी बहुत कपड़े थे जो बालकनी में थे, तो अभी मैं उनको फोल्ड कर दूँगी और मुक्कू के साथ थोड़ा सा खेलूँगी, समय बिताऊँगी। और हस्बैंड भी अभी फ़ोन में बात कर रहे हैं, वो दूसरे रूम में अपना कुछ ऑफिशियल काम कर रहे हैं।
तब तक मैं यहाँ 1-1.5 घंटा मुक्कू को मैं पकड़ करके बैठूँगी। और फिर करीब 1-1.5 घंटा मुक्कू को पढ़ाने उसके साथ खेलने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन में पानी गर्म करने के लिए हस्बैंड को रख दूँगी तो वो सुबह उठ कर के पी लेंगे, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम रहते हैं तो फिर उस बीच उनको पानी गर्म करके देने का मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं फिर बॉटल में भर के रख देती हूँ। वो उठते हैं तो अपना पी लेते हैं और फिर मैं मुक्कू का बॉटल वॉश कर दूँगी और फिर यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।